एक लड़का था जिमी। वो बहुत ही पॉजिटिव, पैशनेट और मोटिवेटेड बंदा था। तुम जब भी उससे मिलोगे उसके पास नए नए आइडियाज़ होते थे। वो बंदा ऐसा था कि उससे मिलकर तुम मोटिवेटेड फील करोगे। एक बंदा होता नहीं हर ग्रुप में जिसे देखकर तुम्हें लगता है यार ये कितना कॉन्फिडेंट और कूल बंदा है, काश मैं भी ऐसा बन पाता। लेकिन अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। उस बंदे के पास असलियत में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसको रिलेटिव से पैसे उधार मांगने पड़ रहे थे। वो बस बातें बड़ी बड़ी करता था। इसे सुनकर मुझे वो कहावत याद आ गई, नाम बड़े उदर्शन छोटे। जिमी एक स्टार्टअप का फाउंडर था, लेकिन उसका स्टार्टअप कुछ खास चल नहीं रहा था। लेकिन वो फेंकता बहुत था। वो जितना भी पैसा कमाता सारा पार्टीज में उड़ा देता। सभी कहते पॉजिटिव अप्रोच रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि कोई काम ही मत करो। ऐसे पॉजिटिव अप्रोच रखने से क्या फ़ायदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वेट क्या कर रहे हो, लाइक दबाओ। और जो भी लोग नए आए हैं, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये तीसरी वीडियो इस बुक समरी के ऊपर। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउ बैक टू द टॉपिक। यार देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अच्छा तो लगता है कि हाँ हम कुछ फोड़ेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन अगर आप बस वीडियोस देखते हो, कुछ करते नहीं हो, तो ये बस आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रहा है और रियलिटी से दूर रख रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियोस मत देखो, लेकिन जब उनकी नीड हो, एक्सेस में नहीं। मैं खुद कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियोस कब देखते हैं? 90% टाइम्स जब हम सैड होते हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इससे अनकॉन्शियसली हमें बुरा फील होने लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल ही नहीं हैं। इससे एक चीज़ और होती है, हमें लगता है ऐसी प्रॉब्लम से शायद ही किसी ने डील किया हो और हम यूनिक है। जबकि असलियत में लाखों लोग उसी प्रॉब्लम को पास्ट में फेस कर चुके हैं, या भी कर रहे हैं, या फ्यूचर में करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम छोटी है या आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये बस आपको ये समझाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। जितना गहरा दर्द होगा उतना ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हेल्पलेस फील करेंगे, और ये टाइप का माइंडसेट क्रिएट कर देगा कि या तो हम दुनिया में सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है। और ये भी कांस्टेंट नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे अगर कोई दिन अच्छा जाए तो हम सोचते हैं कि हम दुनिया के राजा हैं, और अगर कोई दिन खराब हो गया तो हम सोचते हैं कि दुनिया में हम सबसे नीचे हैं। फिर कई लोग ऐसा फील करने लगते हैं कि वो इस दुनिया के लायक ही नहीं है। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप बाहर जाओ और कुछ तड़कता भड़कता खा कर आओ। अब मेरा मछली पोटैटो खाने का कर रहा है तो मैं जा रहा हूँ वो खाने। तुम तब तक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं चला। मैं क्या बोलूं मैं क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। लो, मैं वापस आ गया। चिली पोटैटो बहुत तगड़ा बना था, एकदम मजा आ गई। तो कहाँ था मैं? हाँ, द ट्रायनी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। देखो भाई, ऐसा है, हम में से कोई भी स्पेशल नहीं है, हम सब एवरेज है। भले ही आप किसी एक चीज़ में एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन बाकी सब में एवरेज या बिलो एवरेज होंगे। यही प्रकृति का नियम है। किसी एक चीज़ में बेस्ट होने के लिए हमें उसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी डालनी पड़ती है, और क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते। सिंपल मैथ्स ब्रो। अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मैं लिखता अच्छा हूँ, मतलब कंटेंट अच्छा लिखता हूँ, लेकिन राइटिंग ख़राब है, और वो इतनी ख़राब है कि कभी कभी मैं ही नहीं समझ पाता कि क्या लिखा है। छोड़ो, हटाओ, मैं यहाँ अपनी राइटिंग की बिचिंग करने नहीं आया। तो पॉइंट ये है कि एक इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर हमें इनसिक्योर फील होने लगता है कि भाई अमन को देख, वो हर चीज़ में अच्छा है, हम ही एवरेज रह गए, आगे कुछ फ्यूचर नहीं है। देखो भाई, अगर हमें लगता है कि हम हर फील्ड में एक्सेप्शनल है या सामने वाला हर फील्ड में एक्सेप्शनल है, तो हम खुद को या सामने वाले को झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब एवरेज है। हाँ, कोई इंसान 1-2 फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। अब आप कहोगे कि भाई अगर मैं स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने नहीं जा रहा, ये मैं गलत बोल गया क्या?
फिर से बोलो। अब आप कहोगे भाई अगर मैं स्पेशल ये अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे बुलेट को भी यहीं चलना है, चला लो। अब आप कहोगे भाई अगर मैं स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने नहीं जा रहा तो पॉइंट क्या है। देखो भाई, हम सब ने मान लिया है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। सब यही कहते हैं। हमें लगता है हम में से हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन फिर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की डेफिनेशन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। अगर हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा तो डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा। यही चीज़ हम भूल जाते हैं। खुद से ही क्वेश्चन करने के बजाय कि वो एक्चुअली में क्या डिज़र्व करता है, ये मैसेज सुनकर वो और मांगने लगता है। आजकल एवरेज को फेलियर मान लिया जाता है। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आप फेलियर हो। ये सोसाइटी कहती मैं नहीं। बहुत से लोगों को ये डर है कि अगर उन्होंने मीडियोकर लाइफ एक्सेप्ट कर ली तो वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग जो असलियत में किसी चीज़ में एक्सेप्शनल बन जाते हैं, वो इसलिए नहीं बन जाते कि उन्हें विश्वास है कि वो एक्सेप्शनल है, बल्कि वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो मान लेते कि वो एवरेज है और वो और अच्छा कर सकते हैं। उनको इम्प्रूवमेंट से ऑब्सेशन हो जाता है और वो ग्राइंड करते रहते हैं। ये जहाँ भी है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे। ये बस शक्कर की तरह है जो टेस्ट में तो मीठी होती है लेकिन सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसी बढ़िया विचार के साथ आज की वीडियो का यही समापन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब दबाने में शर्माना मत। मेरे चैनल या आई बटन पर जाकर आप कई सारी फेमस बुक्स जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, इकिगाई, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट, इन सब की समरी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।